लोकसभा चुनाव 2024 में अभी कई महीनों का वक्त है। महाराष्ट्र में गठबंधनों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इस पर भी जोरदार चर्चा हो रही है। दूसरी ओर जब महाविकास अघाड़ी का सीट आवंटन अभी तक तय नहीं हुआ है, तो शिरूर लोकसभा क्षेत्र से किसे उम्मीदवारी मिलेगी, इस पर बहस शुरू हो गई है। दावा एनसीपी के दो नेता अमोल कोल्हे और विलास लांडे कर रहे हैं। जहां इस टिकट पर विलास लांडे की दिलचस्पी है, वहीं दूसरी ओर अमोल कोल्हे ने एक अलग फैसला लिया है। अमोल कोल्हे वर्तमान में एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद के रूप में शिरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि इस साल विलास लांडे को उम्मीदवारी मिलती दिख रही थी। इस बीच चर्चा थी कि अमोल कोल्हे बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में हुई बैठक में अमोल कोल्हे विलास लांडे की उपस्थिति में शिरूर लोकसभा क्षेत्र के प्रदर्शन पर चर्चा हुई। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अमोल कोल्हे ने रिएक्शन दिया। अमोल कोल्हे ने कहा, शरद पवार ने शिरूर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं अधिकारियों से बातचीत की। साल 2019 में मैंने यहाँ 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। बैलगाड़ी दौड़, पुणे नासिक राजमार्ग पर यातायात की भीड़ और पुणे नासिक रेलवे 3 मुद्दे शामिल हैं। 4 साल में बैलगाड़ी दौड़ और पुणे नासिक हाईवे पर होने वाली दुविधा का समाधान हो गया है। पुणे नासिक रेलवे परियोजना भूमि अधिग्रहण और कैबिनेट की मंजूरी तक पहुंच गई है। यह समीक्षा शरद पवार को प्रस्तुत की गई। अमोल कोल्हे ने कहा, उन्होंने जनसंपर्क के संदर्भ में कार्यकर्ताओं के महत्व को समझा। इसी के मुताबिक शरद पवार ने भविष्य में काम करने के निर्देश दिए हैं। अंतिम फैसला पार्टी करेगी। शरद पवार जो कहेंगे नीति है, तोरण तो वही बनाएंगे, इसलिए किसी और को फालतू बात नहीं करनी चाहिए। मैं कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, इसमें राजनीतिक भूमिका को छोड़कर सभी दलों के नेताओं की बैठकें होती हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है कि बेवजह इसका कोई मतलब ना निकाला जाए। कोल्हे ने आगे कहा, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है। सांसद अमोल कोल्हे ने भी इस अवसर पर कहा कि मैं पार्टी नेताओं द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करूंगा। कला में सक्रिय रहते हुए राजनीति में सक्रिय होने वाला मैं महाराष्ट्र की राजनीति का पहला व्यक्ति हूं, इसलिए उम्मीदें ज्यादा होंगी। अमोल कोल्हे ने विलास लांडे के जनसंपर्क की सराहना करते हुए कहा कि उपलब्ध समय कम है। जहां तक मुझे पता है, उन्होंने दिखाया है कि सबसे अच्छा जनसंपर्क क्या हो सकता है। मुझे यह सीखना है। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र के कई लोगों के बारे में गहन जानकारी है। लोकसभा चुनाव के 1 साल दूर होने के बाद भी एनसीपी में शिरूर लोकसभा क्षेत्र को लेकर अंदरूनी विवाद छिड़ गया है, जबकि मौजूदा सांसद अमोल कोल्हे दूसरी बार उसी सीट की मांग कर रहे थे। विलास लांडे पर भी उसी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट पाने के लिए जुर्माना लगाया गया था। हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अमोल कोल्हे के चुनाव में अपना वोट डाला है और एनसीपी से कोल्हे का नाम सील कर दिया है, लेकिन जगह पर विलास लांडे का दावा बरकरार है। विलास लांडे ने संकेत दिया कि चुनाव होने पर उम्मीदवार पर मुहर लग जाएगी, इसलिए लांडे के इस बयान के बाद ये नहीं देखा जा रहा है कि शिरूर लोकसभा क्षेत्र में बैठक के बाद सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों पहले शिरूर लोकसभा क्षेत्र के एक इलाके में विलास लांडे को भावी सांसद बताते हुए एक बैनर लगाया गया था। इसलिए शिरूर लोकसभा उम्मीदवारी के लिए एनसीपी पार्टी में एक बड़ी रस्साकसी चल रही थी। जब अमोल कोल्हे से विलास लांडे के बैनरों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कहा, दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि मैं अभी तक जीता नहीं हूं। साथ ही ये कहते हुए कि मैं उसी नीति से सहमत हूं जो पवार साहब बताएंगे और वही तोरण जो साहब बनाएंगे। कोल्हे ने कहा, शिरूर लोकसभा उम्मीदवारी की गेंद पवार को फेंकी गई थी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।